हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉफुल लाइफ। आज हम करने वाले हैं क्रिमिनल कोड्स एंड इट्स पावर्स। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्रिमिनल कोड्स 4 टाइप्स के हैं: कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोड्स। आज हम इन सबको डिटेल में करने वाले हैं। सेशन कोड्स। According to Section 9, a court of session shall be established for every session division by state government. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेशन कोर्ट स्टैब्लिश करेगी। कोर्ट ऑफ सेशन शैल हैव प्रिसाइडिंग जज नेम्ड एज सेशन जज। जो हर एक सेशन कोर्ट होगा उसमें एक प्रिसाइडिंग जज होगा जो कि सेशन जज होगा, और जो ये सेशन जज है वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। हाई कोर्ट जो है वो 2 जजेस को और अपॉइंट करेगा, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, additional or assistant session court shall try urgent applications in the absence of session court, and in the absence of additional or assistant session court such application shall be tried by chief judicial magistrate. एडिशनल और असिस्टेंट सेशन कोर्ट जो हैं वो तब वर्क करेंगे अर्जेंट एप्लीकेशंस पे जब सेशन कोर्ट एब्सेंट होगा, और अगर एडिशनल और असिस्टेंट सेशन कोर्ट्स आर एब्सेंट देन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो उस जगह उन अर्जेंट एप्लीकेशंस पे वर्क करेगा। अब हम देखते हैं पावर्स ऑफ पनिशमेंट क्या है सेशन कोर्ट की। एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। एडिशनल सेशन जज की पावर जो है सेक्शन 28 सब सेक्शन 3 में है, और सेक्शन 11 में असिस्टेंट सेशन जज की पावर। एडिशनल सेशन जज की पावर है कि एडिशनल सेशन जज जो है वो कैन प्रोनाउंस एनी सेंटेंस प्रोवाइडेड बाय लॉ बट एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस गिवन बाय देम शुड नेसेसरली कन्फर्म बाय हाई कोर्ट। कि जो एडिशनल सेशन जज हैं वो कोई सी भी पनिशमेंट दे सकता है जो भी लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस देने के लिए उसे हाई कोर्ट की परमिशन लेना ज़रूरी है। असिस्टेंट सेशन जज है वो प्रोनाउंस कर सकता है कोई भी सेंटेंस प्रोवाइडेड बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट for life and imprisonment exceeding 10 years. Next है judicial magistrate courts. According to section 11 of code, every district excluding the metropolitan area shall have first and second class judicial magistrate. According to section 11, हर एक डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा एक्सेप्ट मेट्रोपॉलिटन एरियाज। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स जो हैं इनमें 4 कोर्ट्स हैं: फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, एंड द फोर्थ इज स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। The state government in consultation with the high court can establish one or more special judicial magistrate courts for special matters. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करके स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश कर सकता है फॉर स्पेशल मैटर्स, और इनके अंदर जो कोर्ट्स हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं इनमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर द पावर ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू मेंबर ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एक्टिंग एज चीफ जज इन सिविल कोर्ट। जो हाई कोर्ट है वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है मेंबर ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एक्टिंग एज अ जज इन सिविल कोर्ट। पावर ऑफ पनिशमेंट। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक का इम्प्रीजनमेंट की पनिशमेंट दे सकता है, और फाइन ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 तक हो सकता है, या फिर वो दोनों दे सकता है। सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट में he can pass a sentence of imprisonment not more than 1 year or fine not exceeding 1,000 rupees और both। सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर की पनिशमेंट दे सकता है इम्प्रिजनमेंट के लिए, और फाइन not more than 1,000 rupees or both। Chief Judicial Magistrate Courts. According to Section 12, state government can establish one court of Chief Judicial Magistrate in every district। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट स्टैब्लिश कर सकती है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो स्टैब्लिश एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट स्टैब्लिश कर सकती है, और वो एक एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट भी स्टैब्लिश कर सकती है अगर रिक्वायरमेंट है तो। any first class judicial magistrate shall be appointed on this post by high court। हाई कोर्ट जो है वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट कर सकता है इस पोस्ट पे।
Power of punishment. The Court of Chief Judicial Magistrate may pass any sentence provided by law except death sentence, imprisonment of life and imprisonment not more than 7 years. जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, सेंटेंस प्रोवाइड कर सकता है जो कि लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ नहीं दे सकता है और ना ही इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years दे सकता है. फोर्थ इज स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट. सेक्शन 13 में बताया गया है कि दीज कोर्ट्स कैन बी स्टैब्लिश बाय हाई कोर्ट. जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होंगे ये हाई कोर्ट स्टैब्लिश करेगा एट द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्पेशल मैटर्स. स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट स्टैब्लिश करता है जब स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है हाई कोर्ट से टू स्टैब्लिश स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पेशल मैटर्स. These courts can be established at a particular time for a period of 1 month. जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर स्पेशल मैटर के लिए इस्टेब्लिश होते हैं और इनका एक फ़िक्स टाइम होता है और इट कैन बी इस्टेब्लिश फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month also. Metropolitan Magistrate Courts. According to Section 16, Metropolitan Magistrate Courts can be established as per the requirement. The presiding officer of Metropolitan Magistrate Court is appointed by the High Court. जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश की जा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट. अगर रिक्वायरमेंट होगी तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं और इनका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा. पावर क्या है इनकी? दिस कोर्ट शैल हैव द पावर्स ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट. जो पावर होगी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट्स की वही होंगी जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट्स की होगी. और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट की पावर्स क्या है कि वो इम्प्रिजनमेंट दे सकता है ओनली फॉर 3 years, नॉट मोर देन दैट, और फाइन हो सकता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 तक का. सेकेंड इज कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट. सेक्शन 17. Section 17 provides for the establishment of one chief metropolitan magistrate court for every metropolitan area. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट स्टैब्लिश किया जा सकता है. सिमिलरली देयर इज़ ऑल्सो प्रोविज़न फॉर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट एज पर द रिक्वायरमेंट. और अगर रिक्वायरमेंट है तो एक एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट भी स्टैब्लिश किया जा सकता है. हाई कोर्ट कैन अपॉइंट एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू द पोस्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पोस्ट पे और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पोस्ट. पावर ऑफ पनिशमेंट क्या है मेट्रोपॉलिटन्स की? द कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर ऑफ कोर्ट्स ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, विच मीन्स he can pass any sentence provided by law except death sentence, imprisonment for life and imprisonment not more than 7 years. जो पावर्स हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की वो सेम होंगी जो कि पावर है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कि वो कोई भी सेंटेंस प्रोवाइड कर सकता है एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट नॉट मोर देन 7 years. थर्ड है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट्स. According to Section 18, these courts can be established at a particular time for a period of 1 year by the High Court at the request of central or state government. According to Section 18, कोई भी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया जा सकता है. ये इस्टेब्लिश करेगा हाई कोर्ट जो कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करेगा Special Metropolitan Magistrate Court for special matters. Now fourth is Court of Executive Magistrate. According to Section 20, state government can establish courts of executive magistrate in every district. जो state government है वो establish करेगा executive magistrate court हर एक district में and every metropolitan area as per the requirement. जो स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट स्टैब्लिश करेगी और अगर रिक्वायरमेंट है तो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में भी इस्टेब्लिश करेगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
कोर्ट को, वन ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. Similarly, additional district magistrate in a district and sub-divisional magistrate in every subdivision can be appointed. Section 21 says that establishment of special executive magistrate court, and its power of executive magistrate and special executive magistrate shall be those which are provided by state government. कि जो पावर होंगी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट्स की वो पावर होंगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा.